वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ प्रिया और आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, वो भी क्लास 11 की एनसीईआरटी रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि मैंने लास्ट में आपको मेरे ही चैनल पे आप जब विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि एनिमल किंगडम के बहुत सारे फाइलम मैंने कवर किए हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम टिनोफोरा। तो आज हमारा फाइलम जो हमें कवर करना है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिए ताकि लोगों को ये मिल सके कि मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे पढ़ाती हूँ। चलिए तो आज हम देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। यू हैव डोर्स। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में सबसे फर्स्ट जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है, इसीलिए इनका नाम प्लेटीहेल्मिन्थीज है। फ्लैटेंड बॉडी प्रेजेंट होगी। ये वॉर्म्स होते हैं, ये इतने गंदे होते हैं, मतलब ये सारे के सारे एंडोपेरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी में सर्वाइव करते हैं। इनको होस्ट की नीड होती है, ये पैरासिटिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं किसी और की बॉडी से लेते हैं। ये इनके कुछ सम फीचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। द हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी डोर्सल एंड वेंट्रल फ्लैटेंड प्रेजेंट होगा, हैंस आर कॉल्ड फ्लैटफॉर्म, इसलिए इनको फ्लैटफॉर्म भी कहते हैं। These are mostly endoparasite found in animals including human beings। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। जैसा कि ये फूड एंड वाटर से आपके फूड मुंह में या कहीं भी आपके गट्स में ट्रांसफ़र होंगे, देन अपना काम करेंगे। प्लेटफॉर्म आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड आसिलोमेट्स होते हैं। जिनको बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक और आसिलोमेट नहीं पता, वो मेरी सबसे पहली क्लास एनिमल किंगडम की जाके विजिट करिए, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सारे टर्म्स मैंने समझाए हैं। नाउ विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये किसी भी वॉल को पकड़ के और उससे ब्लड को शक कर सकते हैं। In the parasitic form, some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी सरफेस से डायरेक्टली या फिर होस्ट की बॉडी सरफेस से डायरेक्टली फूड को अपने पास, न्यूट्रिशन को अपने पास लेते हैं। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, इनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है, एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये इनकी ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में वर्क करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट की बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। एक्सक्रीशन का मतलब आपको पता है, वेस्ट मटेरियल आउट निकालने का काम करता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। एंड डेवलपमेंट इन थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, इट मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और बहुत सारे लार्वल इसमें बनेंगे। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि अगर मैं प्लेनेरिया को किसी भी पार्ट्स में कट करूं और उसके हर एक पार्ट से नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ये कैपेसिटी है प्लेनेरिया के पास। इसीलिए कंटिन्यू ग्रो करते हैं और बहुत होस्ट के बॉडी में ये जल्दी से जा नहीं पाते। इसका फिर ये एक लास्ट ऑप्शन रहता है, ऑपरेट कराना बॉडी को। एग्जाम्पल में टीनिया, जिसको टेप वॉर्म कहते हैं, फेस्टियोला, जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं। सबसे पहला वाला जो ए डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड टू टीनिया, टेप वॉर्म, और फेसिलोका, लिवर फ्लूक। जो बी वाला है आपको दिख रहा है, बी वाला, दिस इज कॉल्ड टू लिवर फ्लूक। प्लेटीहेल्मिन्थीज ये। अगर एस्केहेल्मिन्थीज की हम बात करें तो एस्केहेल्मिन्थीज प्लेटीहेल्मिन्थीज से अपोजिट है, बिकॉज इनकी बॉडी राउंडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, इसलिए एस्केहेल्मिन्थीज के ग्रुप है। एस्केहेल्मिन्थीज का काम ही है, एस्केहेल्मिन्थीज का नाम ही है सर्कुलर। तो फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, द बॉडी इज द एस्केहेल्मिन्थीज इज सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर प्रेजेंट होगी, हैज़ द नेम ऑफ राउंड वॉर्म, इसलिए इनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। दे में बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी पैरासिटिक होते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। राउंड वॉर्म है ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। बायलैटरल सिमेट्री पाए जाएंगे, दे आर बायलैटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड इनके पास सीडोसिलोमेट्स पाया जाएगा। एक ऐसी फाइलम जिसके पास सीडोसिलोमेट पाया जाता है, वो है सिर्फ और सिर्फ एस्केहेल्मिन्थीज एनिमल। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, फूड से एनस तक की रास्ता कंप्लीट है। विद अ वेल डेवलपमेंट मस्कुलर फेरेंक्स, इनके पास मस्कुलर फेरेंक्स प्रेजेंट होगा।
एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनके पास एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होंगे जिससे वेस्ट रिमूव किया जाएगा। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं जिसलिए इनको डाइसियस कहते हैं। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, अदर फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। मेल एंड फीमेल में आप डिफरेंस पता कर सकते हैं क्योंकि मेल्स छोटे होंगे, फीमेल्स लंबी होंगी अकॉर्डिंग टू मेल्स के। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बॉडी के अंदर, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट यंग वंस बनेंगे, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आएगी, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल में एस्कैरिस यानी राउंड वॉर्म को आप पढ़ सकते हैं, बुचेरिया, फाइलेरियल वॉर्म को आप पढ़ सकते हैं जो फाइलेरिया डिसीज़ कॉज करता है मच्छर के थ्रू। एंकलस्टोमा को पढ़ सकते हैं, हुक वॉर्म को आप पढ़ सकते हैं। और ये जो एग्जांपल है ये एस्केहेलमिंथेस राउंड वॉर्म का एग्जांपल है, इसमें आप मेल एंड फीमेल को देख सकते हैं। एक और कॉमन वो है कि इसमें मेल जो है वो नीचे से मुड़ा हुआ होगा और फीमेल जो होगी वो लंबी होगी। तो थैंक यू सो मच, ये हमारा आज का रहा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2-2 फाइलम कवर करूँगी एक दिन में, तो इसलिए मैंने आज 1-2 फाइलम कवर किया है। नेक्स्ट हम 2 फाइलम फिर से कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि फाइलम एनिलिडा पे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को ये मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।